नमस्कार। आज कक्षा 11 विषय हिंदी पद्यखंड पाठ 9 सबसे खतरनाक। सबसे खतरनाक क्या चीज़ होती है, इसके लेखक या रचनाकार हैं पाठ। तो इसमें बताया गया है कि मेहनत को लुट जाना, पुलिस की मार सहना या गद्दारी या लोभ का शिकार होना इतना खतरनाक नहीं होता। तो खतरनाक के बारे में कि सबसे खतरनाक क्या चीज़ है, इसके बारे में कवि ने बताया है कि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप्पी में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होती। देखिए, इसमें गद्दारी मतलब शासन का विरोध कर, सहमी माने जाए। अब प्रस्तुत पद्यखंड में कवि कहता है, यह माना कि मेहनत के बदले उचित मूल्य न मिलना खतरनाक होता है। अर्थात मनुष्य जितनी मेहनत करता है, यदि उसका मूल्य उसे बराबर नहीं मिलता, ये सबसे बुरी चीज़ है। परंतु यह सबसे खतरनाक बात नहीं। चलो ना मिले कुछ तो मिला। यह भी माना कि पुलिस की मार पड़ना खतरनाक होता है, परंतु इससे भी अधिकतर खतरनाक बातें कुछ और भी हैं। लोभ में पड़कर देश के विरुद्ध षड्यंत्र रचना खतरनाक था। अर्थात देश के विरुद्ध काम करना, देश के बारे में दूसरे को जानकारी देना, ये सबसे खतरनाक होता है। परंतु यह भी संसार का सबसे खतरनाक काम है। संघर्ष किए बिना पुलिस द्वारा पकड़े जाना और जेल में डाल दिए जाना बुरी बात। अर्थात आपने कोई अपराध भी नहीं किया और किसी ने के नाम लगाने पर आपको जेल में डाल दिया गया, ये सबसे बुरी बात है, क्योंकि आपने अपराध किया नहीं, फिर आपको जेल में डाल दिया गया। अन्याय के विरुद्ध चुपचाप सहमी पड़े रहना बुरी बात है। आपके प्रति अन्याय हो रहा है, उसको आप सहन कर रहे हैं, ये सबसे बुरी बात है। परंतु इन सब बातों को सबसे खतरनाक नहीं करना, अर्थात इतनी चीज़ें सबसे खतरनाक नहीं मानी जाती। ऐसा होता रहता है। इसमें विशेष है, यह कविता अपनी आवेगपूर्ण मौलिक शैली के कारण पाठकों को प्रभावित करती है। सबसे खतरनाक नहीं होती तथा बुरा तो है, पदों की आवृत्ति आकर्षक बन पड़ेगी। यद्यपि यहाँ खतरनाक स्थितियाँ दर्शाई गई, अर्थात जो स्थितियाँ दिखाई हुई खतरनाक हैं, किंतु कभी इनसे भी अधिक खतरनाक स्थिति दर्शाने के लिए इनका उपयोग करते हैं। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लौ में पढ़ना बुरा तो है, मुठ्ठियां भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, लेकिन सबसे खतरनाक नहीं होता। तो इसमें कवि कविता की पृष्ठभूमि बनाते हुए कहता है कि कुछ खतरनाक स्थितियां इस प्रकार है। यह बुरी बात है कि चारों ओर छल कपट को देखकर भी व्यक्ति, चारों ओर आज संसार में छल कपट फैला हुआ है, फिर भी उसको देखकर लोग चुप रहते हैं, उसके विरुद्ध आवाज ना उठाए। यह बात तो बुरी है, किंतु ज्यादा बुरी नहीं। व्यक्ति जुगनू के प्रकाश में पड़े, अर्थात अज्ञानी या अल्पज्ञानी को गुरु बनाकर ज्ञान प्राप्त करे। अर्थात जो अज्ञानियों से गुरु बनाए और उससे ज्ञान प्राप्त करना उसके लिए उचित नहीं, यानी खतरनाक है। बात यह भी बुरी है कि व्यक्ति अन्याय के विरोध में संघर्ष करना चाहे किंतु कुछ न करे, अर्थात अन्याय के विरोध में कुछ करना चाहता है लेकिन फिर भी नहीं कर पाता, ये तो और भी बुरी बात है। केवल अपनी मुट्ठियां भींचता रहे, ये सब बुरी बात है। परंतु इससे भी बुरी और खतरनाक स्थितियां और इनके परिणामी दूरगामी होते हैं। अब आगे की पंक्तियां हैं। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से मर जाए, न होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम। तो जीवन में सबसे खतरनाक होता है निष्क्रिय होकर चुपचाप बिना कुछ किए रहे। आपके सामने अन्याय हो रहा है, फिर भी आप उसके विरुद्ध काम नहीं कर सकते, ये सबसे बुरा है, और उसको सहन करना भी सबसे बड़ा अन्याय है। तो कितने भी संकट आए, उन्हें बिना तड़पे मौन होकर सह जाना,
ये भी बहुत बुरी बात है। अर्थात उन अन्याय का हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए। इसी तरह रोज रोज अपने कामकाज के लिए घर से निकलना और काम के बाद सीधे घर को लौट आना, ऐसी निष्क्रिय निठल्ला जीवन खतरनाक। अर्थात अपने काम से काम रखना, काम करके आओ और फिर घर आकर खाना खाकर सो जाओ, ये भी बुरी बात है। हमें समाज में उठना है, समाज की अच्छाइयाँ बुराइयों को देखना है, बुराइयों को दूर करने के उपाय करना है, ये मनुष्य का कार्य होना चाहिए। सबसे खतरनाक स्थिति यह होती है कि हमारे सपने मर जाए, जीवन की आकांक्षा नष्ट। अर्थात बालक जो स्वप्न देखता है कि हम आगे चलकर ये बनेंगे, हमारी इच्छा है कि हम डॉक्टर बनेंगे, कोई हकीम बनेंगे, कोई इंजीनियर बनेंगे, यदि उसकी ये आकांक्षा मिट जाए, उनको पूरा न कर पाए, ये भी बहुत बुरी बात है। हमारी चेतना, हमारी सोच मर जाए, अर्थात जो हम सोचते हैं और उसको कार्य करने के लिए यदि हमारी वो सोच नष्ट कर दी जाए, तो ये भी बुरी बात है। सबसे खतरनाक व्यक्ति वह है जो अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को सामने चलता देखकर भी यह सोचे कि जीवन है। अर्थात जिस प्रकार घड़ी की सुई चलती रहती है और वो कभी बंद नहीं होती, इसी प्रकार हमारा जीवन भी जो कभी स्थिर नहीं होता बल्कि चलता ही रहता है, और जब भी स्थिर हो जाएगा तो वह उसका समय समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार घड़ी चलती रहे तो ठीक है, और रुक जाने पर उसका कोई काम नहीं होता। अर्थात जो मनुष्य नित्य होते परिवर्तनों को देखकर उसके अनुसार न तो बदलता है और न बदलना चाहता है, किंतु अपने ढर्रेदार मुद्दा जीवन को सच मानता है, वह अर्थात जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनकी ओर वो ध्यान नहीं देता और मुद्दा समझकर अपने काम को पूरा करता रहता है। यही उसकी सबसे बड़ी बात है और यही उसके लिए खतरनाक है। अब आगे है, सबसे खतरनाक वह आंख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमीन पर होती है। कवि कहता है कि सबसे खतरनाक वो आंखें होती थी, अर्थात वह दृष्टि होती है जो सब कुछ देखकर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करती, अन्याय को देखकर भी उसके बदले की भावना उसके मन में नहीं होती। वो देख रही कि हमारे सामने अन्याय हो रहा है, लेकिन उसके विरुद्ध कार्य करने की उसकी हिम्मत नहीं करती, केवल जमी हुई बर्फ के समान जमी रहती है। अर्थात वो सब कुछ देखती है लेकिन कुछ कहती नहीं है। अर्थात जैसे बर्फ जम जाती है और वो स्थिर हो जाती है, जब पानी चलायमान होता है यदि, लेकिन जब वो जम जाता है तो एक जगह पर स्थिर हो जाता है। जो दृष्टि संसार को प्रेम नहीं कर पाती, अर्थात जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चुनना भूल जाती है, जो चीजों से उसकी अंधेपन की भाव पर भुलक जाती है, जो रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलट के मत हो जाती। रोजमर्रा माने रोज का काम, मोहब्बत प्रेम, क्रम ढर्रा, लक्ष्यहीन बिना किसी उद्देश्य के, दोहराव दोहराना या वही काम फिर से करना, उलट फिर गति करना। तो जो दृष्टि संसार को प्रेम नहीं कर पाती, जो अंधेपन और कट्टरता भरी बातों को ही सच मानकर ठहरी रहती, जो अंधविश्वास में जो कट्टरता को उसी को जानकर ये ठहरी रहती है, उसके विरुद्ध कार्य करने की इच्छा नहीं करती, जो रोजमर्रा की जड़ जीवन धारा को ही विभाजित करती है। अर्थात वो सोचते हैं कि मनुष्य का कार्य करना, कि हम कार्य क्षेत्र में जाना, वहाँ कार्य करके लौट आना है, खाना खाकर सो जाना, इसके अतिरिक्त कोई ना काम नहीं है, तो मनुष्य प्रगति नहीं कर पाता, केवल अपनी जीवन यात्रा को पूरी करता है लेकिन प्रगति के रास्ते पर नहीं कर पाता। जो दृष्टि बिना किसी लक्ष्य के रोज रोज की बेकार की बातों को थोड़े बहुत उलट फेर के साथ दोहराती चली जाती है, वह खत्म। अर्थात जो रोज की वस्तुओं की जिन्हें वो बार बार दोहराता है और करीब में उलझ जाता है, ये भी बातें मनुष्य के लिए खतरनाक है। अर्थात ऐसे मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, उसमें जीवन में कोई गति नहीं आती। जैसे कि उसने कहा कि जमी हुई बर्फ, संवेदना शून्य, ठंडे जीवन की, अर्थात जमी हुई बर्फ जिस प्रकार संवेदनशील नहीं होती, उसी प्रकार मनुष्य भी संवेदनशील नहीं रहता, बल्कि वो स्थिर हो जाता है और अपने काम की जगह काम पर ध्यान देता है और किसी अन्याय को सहन करने की क्षमता भी उसमें आ जाती है। अर्थात वो अन्याय को सहन करता है।
अब आगे है, सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में ढलता है, पर आपकी आंखों को मृतकों की तरह नहीं करता है। हत्याकांड मतलब है हत्या कर, वीरान माने अकेला या एकांत। वह चांद सबसे खतरनाक होता है जो हर हत्याकांड के बाद हत्या के शिकार लोगों के शून्य आंगन पर चढ़ता है। अर्थात किसी व्यक्ति की हत्या कर दी गई, उसके प्रति लोगों में सहानुभूति नहीं, लेकिन फिर भी वो चांद शून्य आंगन पर चढ़ता है और उसे देखता है कि भाई तुम्हारे पास क्या है, चीज नहीं। अर्थात मनुष्य की रक्षा नहीं कर पाना सबसे बड़ी मनुष्य की आदत है। फिर भी वह आंखों में खटकता नहीं। आशा यह है कि जब लोगों के साथ घोर अत्याचार और नरसंहार किए जाते हैं, तब भी उनके आंगन में आस्था, विश्वास, शांति और भगवान भक्ति के नाम पर मनमोहक बातें की जाती है। क्या था, ईश्वर की यही इच्छा थी, वरना वो कौन मारा जाता। कि ये सब बातें लोग कहते हैं, उसे ढाढ़स बनाते हैं, लेकिन उस हत्यारे के विरुद्ध कार्य करने की कोशिश नहीं करते, जिसके कारण वो संपूर्ण हत्याकांड रोका जाता है। आश्चर्य यह है कि ये बातें पीड़ित लोगों को चढ़ाती नहीं, उन्हें हत्याकांड करने वाले लोगों के प्रति भड़काती नहीं, बल्कि उन्हें शांति है। अर्थात ऐसे लोग हत्याकांड करने वाले की विरुद्ध नहीं है, नहीं तो सब एकत्रित होकर उसे मिलकर उस बुराई को दूर करें, लेकिन उसे सहन कर जाते हैं और भगवान पर छोड़ दे, भगवान उसको फल देंगे। क्या फल देंगे? जब आप मनुष्य होते हुए भी उस कार्य को रोकने में असमर्थ रहे, तो भगवान क्या फल देंगे? तो यही बातें उसके लिए खतरनाक हो जाती हैं। ऐसी शांति भी बहुत खतरनाक होती है। इससे मानवीय समस्याओं का कोई हल नहीं। अर्थात सोचते रहने से मानवीय समस्याओं का कभी हल नहीं निकल सकता। और यही लेखक यहाँ समझाता है। अब इसके आगे है, सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुँचने के लिए जो मर्सी बढ़ता है, आतंकित लोगों के दरवाजे पर जो गुंडे की तरह अटकता है। तो मर्सी कहलाते हैं मृत्यु पर पढ़ा जाने वाला कारुणिक, और आतंकित माने डरे। सबसे खतरनाक ऐसे गीत होते हैं जो आपका ध्यान खींचने के लिए करुणा भरेश्वर व्यक्त करते हैं। अर्थात मनुष्य के मर जाने पर जो आप विलाप करते हैं, उससे क्या फायदा? जो डरे हुए लोगों को गुंडों की भांति और अधिक धमकाते हैं, उन्हें लज्जित करते हैं। अर्थात दूसरे लोग उनका शास्त्र बताते हुए चढ़ाते हैं, क्यों तुमने उन गुंडों से अपराध मोल लिया, क्यों उनसे बात की। ये ना होकर कि एकत्रित होकर उसका हम साथ दें और उस गंदगी को जीकर, ये नहीं करते, बल्कि उसे चढ़ाते हैं तथा भयभीत करते हैं। आशा यह है कि गीतकार का दायित्व बनता है कि वह डरे हुए लोगों को सहारा दे और बोले। कवि कहता है कि ऐसे लोग जो उसे शांति देने के लिए वहाँ आते हैं, उनका मुख्य कर्तव्य ये है ऐसे लोग उसको सहारा दें और लड़ने के लिए बल और उसका साथ देने की चेष्टा करें, तो वो सराहनीय होता है। लेकिन इसकी बजाय उन्हें रुलाना या डराना दोनों में नहीं बनता है। उन्हें रुलाना और डराना की गुंडा बहुत है, वो ऐसा ना हो कि आपको निकल चीज़ें मार, तो ऐसे व्यक्ति को और डराना, ये हमारे समाज में निर्णय नहीं माना गया है। सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आत्माओं पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं और हुआ हुआ करते जुगा हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजे चौगाठों पर चिपकता है। यह रात सबसे खतरनाक होती है जो जीवित आत्मा के संसार पर आती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं या गीगर हुआ हुआ। ये उल्लू और गीगर हमेशा के लिए बंद हुए अंधेरे दरवाजों और चौखटों पर जाकर चिपकते। अर्थात मनुष्य ने इतना भयभीत कर देता कि घर से बाहर ही नहीं निकलते। आशा यह है कि वे अंधी रूढ़ियाँ सबसे खतरनाक होती हैं जो जीवित मनुष्यों के मनों पर सवार हो जाती हैं। उन रूढ़ियों का महिमा गान करने वाले लोग उल्लुओं की भांति और गीतों की भांति हुआ हुआ करते हुए अज्ञानी लोगों के हृदय पर सवार होते हैं।
अर्थात जो किंवदंतियाँ हैं तो भूत होते हैं, उसमें भूत लग गया तो इस प्रकार की किंवदंतियाँ लोग के मन को डराती हैं। और ऐसे लोग उन्हें डराते हैं कि नहीं ये देवी के भक्त हैं, इसमें देवी आ गए हैं, इसमें कारक देव आ गए हैं। तो इस प्रकार की किंवदंतियाँ हैं, उन्हें देखकर लोग और डराते हैं कि कौन फलाने का श्राप है, जबकि ये कुछ नहीं होता। तो और इस प्रकार वो अज्ञानी लोग जो ज्ञानवान ना होकर उन पर सवार हो जाते हैं और उनको सत्य मान लेते हैं। वे उन्हें रूढ़ियों को तोड़कर बाहर नहीं निकलेंगे। अर्थात ये पारंपरिक रूढ़ियों को हम त्याग कर नए युग में प्रवेश करें, रूढ़ियों के खिलाफ हम आवाज उठाएं, तो इस प्रकार के लोग उन्हें बाहर नहीं आने देते। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में छुप। जिस्म माने शरीर, पूरब माने दिशा। जीवन की वह दशा सबसे खतरनाक होती है जो आत्मा के सूरज को अस्त कर देती है। आशा यह है कि आत्मा की आवाज़ को अनसुना करने वाली सोच बहुत खतरनाक है। यह विचारधारा सबसे खतरनाक होती है जो मुर्दा धूप की तरह होती है तथा मनुष्य के शरीर में कांच की पतली की तरह छुपी रहती है। आशा यह है कि ऐसी विचारधारा जो रूढ़ियों से ग्रस्त होती हैं मनुष्य के मन में बराबर कसकती रहती है। आत्मा के सूरज में रूपक अलंकार। आत्मा के लिए सुगंध उपमान बहुत सार्थक एवं सत्य। जिस्म के पूरब में भी रूपक अलंकार है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग बहुत जानदार है। उर्दू शब्दावली का प्रयोग अधिक हुआ है। अब आगे अंतिम छंद है। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोग की मुक्ति सबसे खतरनाक नहीं होती। अर्थात उन्होंने कहा मेहनत की लूट सबसे खतरनाक, अर्थात पुलिस की मार भी सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी और लोग की मिट्टी सबसे खतरनाक नहीं होती, लेकिन सबसे खतरनाक होती है मनुष्य का अन्याय के प्रति देखते रहकर भी उन सब कुछ है। तो इस प्रकार कवि ने सबसे खतरनाक के माध्यम से हम लोगों को शिक्षा दी है कि हमें अन्याय और रूढ़ियों के प्रति आवाज़ उठाकर उन्हें सावधान करना चाहिए और उन्हें ज्ञान देना। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।